नाजरीन, 26 साल पहले कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुल्क की तकदीर का फैसला हो रहा था, लेकिन एयरपोर्ट के अर्द-गिर्द खड़े लोग और पाकिस्तानी अवाम इस फैसले से बिल्कुल बेखबर थे। जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से वतन वापस आ रहे थे। फजा में सफर के दौरान ही उन्हें अपनी बरतरफी की खबर मिली। वो फजा में थे, मगर जमीन पर उनके हामी फौजी हरकत में आ चुके थे। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने दिन के वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया था और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब को न अपनी ताकत का अंदाजा था और न फौज की असल कुव्वत का। उनका हुक्म कागज का एक बेवजन टुकड़ा साबित हुआ। नाजरीन, ये है वो दिन जब इक्तदार के ऐवानों में एक खामोश तूफान उठ रहा था। वजीर आज़म नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला कर चुके थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि फौज इस पूरे खफिया मंसूबे से लम्हा बह लम्हा आगाह है। नवाज शरीफ को उस दिन शुजा आबाद में एक जलसे से खिताब करना था। वो खुसूसी तैयारे के जरिए मुल्तान पहुंचे, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि उनके साथ तैयारे में मौजूद थे उनके तकरीर नवीस नजीर नाजी। नवाज शरीफ उन्हें तैयारे में ही छोड़ गए और खुद शुजा आबाद के जलसे के लिए रवाना हो गए, ताकि जब वो वापस आए तो नजीर नाजी वो तकरीर मुकम्मल कर चुके हों जो नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद जाकर कौम से करनी थी। उस वक्त तक किसी को खबर नहीं थी कि वजीर आज़म नवाज शरीफ शुजा आबाद रवानगी से कबल ही ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर चुके हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं थे, वो श्रीलंका के दौरे पर थे। ये फैसला इतनी अजलत में और खफिया तौर पर किया गया कि नए आर्मी चीफ के कुंधों पर लगाए जाने वाले बीजेस बाजार से खरीदने पड़े। नवाज शरीफ शुजा आबाद के जलसे के बाद मुल्तान पहुंचे, जहां वजीर आज़म हाउस में परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और ज़ियाउद्दीन भट्ट की तकर्री के अहकामात तैयार किए जा रहे थे। ये अहकामात सह पहर 4 बजे जारी कर दिए गए। नाजरीन, कारगिल की जंग के बाद से नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा न था कि अब मामलात इस हद तक जा पहुंचे हैं कि वजीर आज़म फौज के सरबराह को हटाने जा रहे हैं। शुजा आबाद के जलसे में नवाज शरीफ ने तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान खिताब शुरू किया। अभी वो आधी तकरीर ही कर पाए थे कि उनके एक करीबी अफसर ने आकर उनके कान में कोई बात कही। ये बात सुनते ही नवाज शरीफ ने फौरन तकरीर खत्म की और फौरी तौर पर वापस मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो इस्लामाबाद रवाना हो गए। 5 बजे की खबरों में चंद सत्रों पर मुश्तमिल एक खबर नश्र हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर कर दिया गया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। लेकिन नाजरीन, ये ऐलान होते ही इस्लामाबाद में हलचल मच गई। 5 बजे तक ट्रिपल 1 ब्रिगेड हरकत में आ चुकी थी। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज इस पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे थे। PTV, रेडियो पाकिस्तान और दीगर नशरियाती उदारों का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया। टीवी नशरियात बंद हो गईं और पूरे मुल्क में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इस वक्त मोबाइल फोन चंद लोगों के पास ही थे, मगर वो भी बंद कर दिए गए। असल में फौज ने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को अपना सरबराह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने वजीर आज़म के फैसले को रद्द कर दिया और इस तरह नवाज शरीफ की फौजी क़ियादत बदलने की मुशर्रफ का त्यारा कराची के करीब था, मगर हवाई अड्डे पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया और तैयारा उतरने से पहले ही इक्तदार का खेल पलट चुका था। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ फौज ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया है और वजीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात 3 बजे जनरल मुशर्रफ की वो तकरीर नश्र हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इक्तदार पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं था और उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें किसने धक्का दिया। जनरल मुशर्रफ, जो बज़ाहिर एक नासमझ सियासी फैसले के नतीजे में इक्तदार में आए, उन्होंने इस तरह इक्तदार पर कब्जा किया कि दोनों साबिक वज़राए आज़म इंतखाबात में हिस्सा लेने के नाहिल करार पाए।
एक को 10 साल के लिए जलावतन किया गया और दूसरी ने खुद साख्ता जलावतनी अख्तियार कर ली। बाद में एली अदालत ने जनरल मुशर्रफ को नजरिया जरूरत के तहत हुकूमत करने और आइन में तरामीम का अख्तियार दे दिया। उन्होंने आइन में ऐसी और इतनी तरामीम की कि पहचान मुश्किल हो गई। लीगल फ्रेम वर्क आर्डर के जरिए और बाद में एक कानूनी तरमीम के तहत उन्होंने सदर मुमल्लकत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों अहदे अपने पास रखे। ये था 12 अक्टूबर 1999, वो दिन जब फौज ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता लिट दिया और एक मुंतखब वजीर आजम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये सारा मामला दरअसल कारगिल जंग से शुरू हुआ था। नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके थे। कारगिल की मुहिम जोई के बाद नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ की मर्जी के बगैर अमेरिका गए और फौजी दस्ते वापस बुलाने का हुक्म दिया। यह फैसला फौज को पसंद न आया और नतीजा एक सर्द जंग की सूरत में निकला। फिर वही सर्द जंग इख्तिदार की जंग में बदल गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने श्रीलंका के दौरे पर गए हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़यालुद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया, लेकिन नए आर्मी चीफ का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा अभी बाकी था। मुशर्रफ का तैयारा फजा में था और उसे किसी भी पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसी दौरान फौजी जवान वजीर आजम हाउस के दरवाजे फलांग गए। वजीर आजम से इस्ताफी तलब किया गया और इनकार पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी टीवी और रेडियो समेत तमाम अहम तंसीबात पर फौज तैनात कर दी गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी परवेज मुशर्रफ को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। वहां ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल महमूद भी मौजूद थे। ज़ियाउद्दीन भट्ट के मुताबिक कोर कमांडर उस्मानी एयरपोर्ट जाने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, मगर नए आर्मी चीफ की हदायत पर वो वहां पहुंचे। उन्हीं लम्हात में जनरल उस्मानी ने कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अल्लाह खैर करेगा। कुछ देर बाद तैयारा उतरा और जब परवेज मुशर्रफ बाहर आए वो पुरस्कून और मुतमईन नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद दोनों जर्नीलों ने उन्हें सल्यूट किया और यूं सब कुछ वाज़ेह हो गया कि मुल्क की कमान अब किसके हाथ में है। तैयारा अगवा साजिश केस जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके साथियों पर तैयारा अगवा करने की साजिश का मुकदमा कायम किया। ये केस किसी मुसाफिर की मुद्दत में नहीं बल्कि एक फौजी अफसर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ये मुकदमा कई साल जेर समाअत रहा, जिसमें मौत तक की सजा हो सकती थी, लेकिन आखिरकार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और सैफुर रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।